नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय वे पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉल्ट व्हिटमैन द्वारा लिखी हुई बहुत ही सुंदर पोएम जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। तो पहले नज़र डालते हैं वॉल्ट व्हिटमैन जी के लाइफ के ऊपर। ही वॉज born on 31st May 1819 and died on March 26, 1892. He was an American poet, essayist, and journalist. He is called as the father of free verse. Free verse means a poem without any rhyming scheme. He is famous for his poetical work Leaves of Grass, which was published in 1855. Song of the Open Road means this particular poem is taken from his work Leaves of Grass. Freedom, joy, optimism are the major themes of his poem. Throughout the poem, the poet encourages the readers to be true to themselves and live a free life. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। Afoot and light-hearted, I take to the open road, healthy, free, the world before me. The long brown path before me, leading wherever I choose. तो यहाँ पे अफुट का मीनिंग है बीइंग प्रिपेयर्ड और गोइंग ऑन फुट, और लाइट हार्टेड का मीनिंग है केयर फ्री, वेरी हैप्पी, चीयरफुल। तो पोएट हमें बताते हैं कि मैं खुली सड़क में हल्के मन से अपना कदम रखता हूँ, और ये जो रोड है वो कैसा है, एकदम हेल्दी और फ्री है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हेल्दी भी है और फ्री भी है। फ्री है मतलब इस रोड पे कोई भी ऑब्स्टैकल्स या बैरियर्स, रुकावटें बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ ओपन रोड मतलब अपने लाइफ का रास्ता, अपने जीवन का रास्ता बोला गया है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी, लीडिंग वेर एवर आई चूज। और ये जिंदगी का रास्ता जो है मुझे वही लेके जाएगा जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि लॉन्ग रास्ता है, बड़ा ही लंबा रास्ता है, और मैं चाहता हूँ ये जो ज़िंदगी का रास्ता है वो मुझे कहीं पर भी लेके जा सकता है जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा फ्रीडम है कहीं पे भी जाने का। यहाँ पाथ मतलब रास्ता और लीड मतलब लेके जाना। इस स्टांजा में हमें और भी कुछ बताया गया है दोस्तों कि पोएट एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो अब उनकी रूटीन लाइफ, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और मटेरियलिस्टिक लाइफ को भुलाकर नए रोड पे और नई जर्नी पे जाने को निकले हैं। दूसरा स्टांजा देखते हैं। Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticisms. Strong and content, I travel the open road. Henceforth मतलब इसीलिए, therefore, और गुड फॉर्चून मतलब गुड लक, अच्छा भाग्य। पोएट बोलते हैं इसीलिए मैं गुड फॉर्चून मतलब गुड लक, अच्छा भाग्य, अच्छी किस्मत नहीं मांगता हूँ, क्योंकि मैं इस रोड पे निकल पड़ा हूँ। फिर भी मैं अपने आप के लिए गुड फॉर्चून, अच्छा भाग्य, अच्छी किस्मत नहीं मांगता हूँ, क्योंकि मैं ही एक भाग्यशाली इंसान हूँ। आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून। क्योंकि इस रोड पर मैं कदम रख रहा हूँ, जो दुनिया मेरे सामने खड़ी है वो एकदम फ्री है, हेल्दी है, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहता, क्योंकि मैं खुद ही अपने आप में भाग्यशाली हूँ। मुझे फ्रीडम है, मैं फ्री हूँ, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. इसलिए मैंने विम्पर करना छोड़ दिया है। विम्पर मतलब जिंदगी के दुख और दर्द जो होते हैं, और इन दुख दर्द की वजह से जो रोता है, पोएट बोलते हैं मैंने विम्पर करना छोड़ दिया है। जिंदगी में घटने वाली छोटी छोटी बातों पर अब मैं नहीं रोऊंगा।
पोस्टपोन नो मोर। पोस्टपोन मतलब डिले करना, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों वाला एटीट्यूड जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि पोइट को पता है कि डिलेस हैव डेंजरस एंड्स, डिले के परिणाम बहुत ही भयंकर होते हैं। पोइट बोलते हैं मैं अपने सारे काम समय पर करता हूँ या समय पर करूँगा और अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो भी मेरे पास है उसमें मैं खुश हूँ और मैं उससे ही आगे बढ़ूँगा ज़िंदगी में। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरलस क्रिटिसिजम्स। इंडोर कंप्लेंट्स मतलब इनर कंप्लेंट्स या फिर जो भी डोमेस्टिक कंप्लेंट्स होती है अपनी ज़िंदगी में, जो हम हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, इसकी वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिला, उसकी वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिला, सारे एक्सक्यूजेस जिसको हम बोलेंगे वो होते हैं इंडोर कंप्लेंट्स। मैंने जो है कंप्लेंट्स करना, गिले शिकवे शिकायतें करना अब छोड़ दिया है। लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी मतलब जैसे कि लाइब्रेरी में अलग अलग प्रकार की बुक्स होती है, अलग अलग इमोशन से रिलेटेड बुक्स होते हैं, वैसे ही मैंने अलग अलग इमोशंस रखना छोड़ दिया है। क्योंकि पोइट का ऐसा सोचना है कि अगर हम इमोशंस में अटके रहे तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। क्वेरलस क्रिटिसिजम्स, क्वेरलस क्रिटिसिज्म का मतलब है लोगों के बारे में चुगली करना, उनको भला बुरा बोलना, उनका मजाक उड़ाना। पोइट बोलते हैं ये सारी चीज़ें मैंने अब बंद कर दी है। तो क्या क्या बंद कर दिया है? अब मैंने छोटी छोटी बातों पर विम्पर करना, रोना बंद कर दिया है। अब मैंने चीज़ों को डिले करना बंद कर दिया है और दूसरों को भला बुरा बोलना, दूसरों का मजाक उड़ाना बंद कर दिया है। पोइट बोल रहे हैं नाउ आई एम डन विथ इट, अब बहुत हो चुका, अब मैं इन सब से पक चुका हूँ, मैंने ये सब बंद कर दिया है। इन सारी चीज़ों की वजह से अब मैं मजबूत हो गया हूँ। जो मैंने बंद कर दिया सारी चीज़ों को, विम्पर करना या फिर पोस्टपोन करना, डिले करना, ये जब मैंने बंद कर दिया, इन सारी चीज़ों की वजह से मैं अब मजबूत हो गया हूँ, स्ट्रांग हो गया हूँ, कंटेंट हूँ, मतलब क्या सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ और इस रोड पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। थर्ड स्टांजा देखते हैं। द अर्थ दैट इज सफिशियंट, आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर, I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. वर्ड बोलते हैं ये जो अर्थ है, दुनिया है, वही मेरे लिए सफिशिएंट है। सफिशिएंट है मतलब इनफ है, पर्याप्त है अपने आप को ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। ये दुनिया पर्याप्त है मेरे लिए। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर। तो कॉन्स्टलेशंस मतलब यहाँ बोला गया है फेट, डेस्टिनी या फिर इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब पोइट बोलते हैं मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र या फिर जिसको हम बोलते हैं नसीब या फिर इन्फ्लुएंशियल लोगों की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो सीखना है मैं खुद सीखूँगा। मुझे पता है ये चीज़ें जहाँ है वही अच्छी है, चांद तारे जहाँ है वो वही ठीक है, दे बिलोंग टू द स्काई, और वो वही ठीक है। जैसे अपना भविष्य बताने वाले लोग इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हमें बताते हैं ये करो, वो पूजा करो, वो करो, ग्रहों को खुश करो या फिर उनको शांति करो, तो ये सब करोगे तो आपकी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी वगैरह वगैरह। तो पोइट बोलते हैं मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं अपने दम पे ही आगे बढ़ूँगा। मुझे किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है या फिर प्रभावशाली लोगों की ज़रूरत नहीं है, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत नहीं है या फिर मुझे टीचर्स जो हमें क्लास में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं उन सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। आई एम सेल्फ मोटिवेटेड और मैं ज़िंदगी में अपने दम पर आगे बढ़ूँगा। आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। यहाँ दे मतलब वही फेट, डेस्टिनी, चंद्र, ग्रह, तारे, सब नसीब वगैरह, और सफाइस मतलब इनफ, पर्याप्त, एडिक्वेट, सफिशिएंट। ये चांद तारे आसमान की प्रॉपर्टी है, वो उनके पास ही ठीक है, मैं उनको नहीं पाना चाहता, मैं उनको नहीं अपनाना चाहता। इन शॉर्ट द पोएट सेज कि वॉट एवर आई हैव आई एम सेटिस्फाइड विथ इट, आई डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा। मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जो मेरे पास है मैं उसमें खुश हूँ। चलिए लास्ट स्टांजा देखते हैं। स्टिल आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स,
I carry them. Men and women, I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with it and I will fill them in return. अब पोएट बताते हैं कि मेरे बर्डन्स जो है वो कैसे है, डिलीशियस है। बर्डन मतलब टेंशन्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस। वैसे देखा जाए तो बर्डन्स, टेंशन्स अच्छे नहीं होते या किसी को भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन पोएट ने उन्हें डिलीशियस बना दिया है। मतलब टेंशन्स, बर्डन्स, बैड मेमोरीज या फिर बैड एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस को उन्होंने पॉजिटिव बना दिया है डिलीशियस बोलकर। वो बोलते हैं मैं अपने जीवन के बर्डन्स को अपने साथ कैरी कर रहा हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँगा उन्हें अपने साथ कैरी करूँगा। I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go. आप सभी को, मैन वीमेन को मैं बताना चाहता हूँ, हम सभी के ज़िंदगी में बहुत सारे टेंशन्स होते हैं, हम उन्हें छोड़कर नहीं जी सकते। ज़िंदगी और टेंशन्स और बर्डन्स का नाता बहुत ही करीब का है। We cannot imagine life without tensions, burdens and problems. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return. तो पोएट बोलते हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं इन सारे बर्डन से छुटकारा नहीं पा सकता या फिर ना ही छुटकारा पाना चाहता हूँ। I am filled with them and I will fill them in return. To get rid of, यहाँ पे to get rid of का मीनिंग है छुटकारा पाना, to be free from. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return. तो मैं इन सारे बर्डन से भरा हुआ हूँ और बदले में मैं उन सारे बर्डन्स बदले में मैं भी उनको भर दूंगा। मतलब हर इंसान अपने लाइफ में अलग अलग बर्डन्स को फेस करता है। जैसे कि किसी को अपना घर संभालने का टेंशन या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करने का टेंशन, किसी को जॉब का टेंशन, किसी को पैसा कमाने का टेंशन, किसी को रिश्ते नाते संभालने का टेंशन और किसी को अच्छे मार्क्स लेने का टेंशन, टॉप करने का टेंशन, डिस्टिंक्शन में आने का टेंशन। तो ऐसे बहुत सारे वगैरह वगैरह इतने सारे टेंशन्स हर एक के लाइफ में होते हैं। पोएट बताते हैं कि मेरे लाइफ में भी मेरे अपने बर्डन्स हैं, मैं उनको साथ लेके जीना चाहता हूँ। भले ही मेरे लाइफ में फ्रीडम है, लेकिन मैं अपने बर्डन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री नहीं होना चाहता हूँ। मैं उन्हें करेज के साथ फेस करना चाहता हूँ। इन सारे बर्डन से मैं भरा हुआ हूँ और बदले में मैं उनको भर दूंगा। मतलब मैं उनको ओवरकम करने की कोशिश करूँगा, उनको ओवरकम करूँगा। प्रॉब्लम से भागना उसका सोल्यूशन नहीं होता है। तो इस तरह ये पोएम यहाँ समाप्त होती है। अब इन शॉर्ट पोएम को समराइज करने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत में पोएट हमें बताते हैं वो एकदम खुशी से ओपन रोड पे निकले हैं और इस ओपन रोड पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी भी गुड फॉर्चून की ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं मैं खुद में काबिल हूँ अपने आप को ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। मेहनत करके हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा फ्रीडम है, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं अपने लाइफ में। फिर वो बताते हैं कि मैंने विम्पर करना छोड़ दिया है, छोटी छोटी बातों को लेकर रोना छोड़ दिया है, दूसरों के बारे में कंप्लेंट करना मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद चीज़ों को पोस्टपोन करना, डिले करना, वो अब उन्होंने छोड़ दिया है। अब वो पंक्चुअल रहना चाहते हैं और उसके साथ किसी का मजाक उड़ाने में, किसी को क्रिटिसाइज़ करने में अपना कीमती समय अब वो बर्बाद नहीं करना चाहते। और आगे बढ़ने के लिए चांद तारे ग्रह उनको खुश करने की वो बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, हम जहाँ हैं वो जहाँ है ठीक है। फाइनली हमारे लाइफ में बर्डन्स और टेंशन्स होते हैं, उनको हमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। खुशी और गम, सुख और दुख, दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। उनके साथ ही हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो पोएट बताते हैं कि ज़िंदगी जीने के लिए अपने अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, हमने ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, हमारे अंदर करेज होना चाहिए, डेयरिंग होना चाहिए, ताकि हम ज़िंदगी को फेस कर सकें।
तो इस तरह ये समरी जो है, शॉर्ट समरी कंप्लीट हो गई है। अब थोड़ी नज़र डालते हैं इस पोएम में जो फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं उसके ऊपर। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड जो टाइटल है उसमें पर्सोनिफिकेशन है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, रोड इज शोन सिंगिंग। दूसरा, a foot and light-hearted I take to the open road. Inversion means the words are not in correct prose order. The correct prose order is I take to the open road, a foot and light-hearted. The long brown path before me leading wherever I choose. Alliteration. Sound of letter L is repeated. Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Repetition है, word good fortune is repeated. I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go. Repetition. Words carry them are repeated. Still here I carry my old delicious burdens. Paradox. Burdens are described as delicious. It is absurd. A burden cannot be delicious. The poet has used this combination of words to express that he has many sweet memories of the people and places which he would like to remember forever. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticism. Tautology. Complaint and querulous expresses same meaning. Still here dash delicious burdens. Metaphor. Old sweet memories, burdens are indirectly compared to something delicious. Henceforth I need no more. Climax. Words are arranged in their ascending order of importance. Querulous criticism. Alliteration. Sound K is repeated. Strong and contained, I travel the open road. Inversion. The words are not in correct prose order. The correct prose order is I travel the open road, strong and contained. I am filled with them and I will fill them in return. Repetition. The word fill is repeated. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticisms. Climax. Ideas are arranged in ascending order. तो आशा करता हूँ आपको ये पोएम समझी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।